नमस्कार एंड वेलकम टू लाइट कॉन्सेप्ट 2.0। आज से हम लोग जो है क्लास 6 साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका पहला चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका नाम होगा मैटर एंड इट्स नेचर, यानी कि पदार्थ और उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसमें हम लोग का जो टॉपिक होगा फर्स्ट नंबर में होगा मैटर, यानी कि पदार्थ। मैटर क्या है, फिर है एनर्जी, वॉल्यूम, मास, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर्स में हम लोग सॉलिड को देखेंगे, फिर लिक्विड एंड गैस, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस, एलिमेंट, कंपाउंड, फिर केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। उसके बाद हम लोग का टॉपिक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर मिक्सचर, एलॉयज, होमोजेनियस सबस्टांस, हेट्रोजीनियस सबस्टांस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये सारे जो टॉपिक है हम लोग मैटर एंड इट्स नेचर चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है मैटर, यानी कि पदार्थ क्या है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी पदार्थ जो स्पेस घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ वेट हो वो मैटर कहलाती है। जैसे कि बुक, पेन, चेयर एक्सेप्ट, यानी इटीसी। बुक उसमें कुछ न हो, वो कुछ स्थान घेरती है। पेन, चेयर, ये सब जो है मैटर के एग्जाम्पल है। और भी मैटर के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर में है सॉलिड, सेकेंड नंबर लिक्विड एंड थर्ड नंबर गैस। सॉलिड, सॉलिड जिसका जो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप होता है वो सॉलिड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड, लिक्विड जो होता है जिसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए पानी है, एक गिलास पानी को हम लोग अगर गिलास में रख देंगे तो गिलास का शेप ले लेगा। पानी को अगर हम मग में रख देंगे तो मग का शेप ले लेगा। पानी को अगर हम बाल्टी में रख देंगे तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा कुछ। यानी कि पानी तो वही है लेकिन उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। बर्तन में रखा जाए उसी का वो शेप ले लेता है। गैस, गैस का न तो वॉल्यूम फिक्स होता है, नहीं शेप फिक्स होता है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हम लोग घर में जो आते हैं वो कोई छोटा सिलेंडर में भी उसको हम रख सकते हैं, बड़ा में भी रख सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया गैस का। सॉलिड, सॉलिड होते क्या है? द सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज अ फिक्स शेप, मास एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो है जिसका फिक्स शेप, उसका शेप जो होता है बिल्कुल फिक्स होता है और उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, वो सॉलिड कहलाता है। इट शोज वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो इसको वॉल्यूम में बस थोड़ा सा चेंज आएगा जो हम लोग को दिखाई भी नहीं देता है। इट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल लकड़ी, वुड, कॉपर यानी कि तांबा, ये सब को अगर ले करके उसको हम प्रेस करें तो हल्का भी प्रेस नहीं होता, यानी दबता नहीं है। ये सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल है। सेकेंड नंबर लिक्विड, लिक्विड आर फ्री फॉलोइंग सबस्टांस। लिक्विड जो होते हैं वो फ्री सबस्टांस होते हैं, जिधर ढलान देखिए उधर वो बहने लगता है। दे हैव ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम होता है कॉन्स्टेंट होता है। विथ नो डिफिनिट शेप, लेकिन उसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग 1 लीटर तेल लेते हैं और 1 लीटर तेल को हम लोग एक ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर वही 1 लीटर तेल को हम लोग बोतल में रखते हैं तो वो बोतल का शेप ले लिया, लेकिन जो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, 1 ही लीटर है, लेकिन वो अलग अलग बर्तन में रखा जाए तो उसका अलग अलग शेप ले लेता है। ऐसे लिक्विड का जो होता है वो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो जाएगा, इटीसी। थर्ड नंबर में है गैस। अ गैस इज अ सबस्टांस दैट हैज नो फिक्स साइज और शेप। लेकिन ये गैस जो होता है जिसका ना तो साइज फिक्स होता है नहीं शेप फिक्स होता है। सॉलिड का शेप एंड साइज दोनों फिक्स होता है। लिक्विड का जो होता है सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का जो है दोनों में से कोई फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब जो है गैस के कुछ एग्जाम्पल है। अब एनर्जी, एनर्जी क्या होता है यानी कि ऊर्जा क्या होते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। जो भी हम लोग कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
इट में एग्जिस्ट इन पोटेंशियल, काइनेटिक, थर्मल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, केमिकल, न्यूक्लियर और अदर फॉर्म। एनर्जी जो है हम लोग अदर कई फॉर्म में रह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक वायर है, घर में जो हम लोग वायर जो रहता है जिसके मदद से, स्विच की मदद से हम लोग लाइट को जलाते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है। फिर है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम क्या होते हैं। एवरी 3-dimensional ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज सम स्पेस, दिस स्पेस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। कोई भी जो 3-dimensional ऑब्जेक्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या करती है। वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्युपाइड विथिन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3-dimensional स्पेस। इट इज ऑल्सो नोन एज द कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम यानी कि मान लीजिए एक गिलास, 1 लीटर का एक गिलास है, तो 1 लीटर का एक गिलास है तो उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 1 लीटर हो जाएगा। फिर वही गिलास अगर छोटा गिलास ले लीजिए, मान लो 500 ml का एक गिलास ले लीजिए, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 500 ml हो जाएगा, यानी कि उसमें 500 मिलीलीटर जो है पानी या दूध जो भी हम उसमें रखेंगे वो आ जाएगा। वॉल्यूम जो है किसी पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका साइज कितना बड़ा है। मास, द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन्स इज कॉल्ड इट्स मास। यानी कि मास मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु को, वजन को दिखाता है। तो द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन्स, कोई भी मैटर में जो अमाउंट उपलब्ध होते हैं उसी को हम लोग मास कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सबस्टांस इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है, मेल्ट मतलब होता है पिघलना। तो जब कोई सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और डेट टेम्परेचर, जो जिस टेम्परेचर पर वो पिघलता है उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। पिक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा कि ये सॉलिड यानी कि ये सॉलिड जो है ये आइस का टुकड़ा है, और इस मेल्ट होकर के, पिघल करके ये जो है बर्फ़ में पिघल करके जो है ये पानी बन गया है जो गिलास में मौजूद है। एग्जाम्पल के लिए आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस यानी कि बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। ऑन बीइंग कूलेड अ लिक्विड चेंज इनटू द कॉरस्पेंडिंग सॉलिड एट टेम्परेचर इज कॉल्ड इज फ्रीजिंग पॉइंट। जस्ट मेल्टिंग पॉइंट का अपोजिट है फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में कोई भी सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में कोई भी जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। जस्ट मेल्टिंग पॉइंट का रिवर्सिबल है फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए होंगे आप लोग। बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट टू चेंज इनटू स्टीम। जब कोई लिक्विड को हम लोग अगर गर्म करते हैं तो वो जिस टेम्परेचर पर स्टीम होने लगे, भाप बनने लगे, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मान लीजिए कि हम लोग 1 लीटर पानी को गर्म करने लगे, कुछ देर बाद देखिएगा कि उसमें बुलबुले आने लगते हैं, और बुलबुले धीरे धीरे वेपर बनने लगता है, और उसी वेपर बनने के बाद वो गैस के रूप में क्या हो जाता है, वो वाष्पित हो जाता है। इसलिए वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट टू चेंज इनटू स्टीम और वेपर। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो उस तापमान को कहते हैं जिस तापमान पर कोई भी जो लिक्विड है वो वेपर बनने लगता है, यानी कि वाष्प बनने लगता है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी लेंगे और पानी को गर्म करेंगे, और देखेंगे जब पानी को गर्म करेंगे तो कुछ देर बाद पानी जो है वो बुलबुले बनने लगेंगे, और बुलबुले बनने के बाद वो पानी धीरे धीरे वाष्पित होने लगेंगे। जिस टेम्परेचर पर पानी जो है वाष्पित होने लगते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा होगा, एक बर्तन लिए और इसमें वाटर लिए और इसको नीचे से हीट दिए, और जो वाटर है वो धीरे धीरे क्या हो गया, बॉयल होने लगा। दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम द गैस फेज इनटू द लिक्विड फेज। बॉइलिंग पॉइंट का जो
अपोजिट है वो कंडेंसेशन है। बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग क्या किए थे, वो पानी को गर्म किए थे, लेकिन कंडेंसेशन में जो है वो पानी को गर्म करने के साथ साथ क्या करेंगे, जो वाष्प होता है वो वाष्प को हम लोग ठंडा करके क्या करेंगे, फिर से उसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम द गैस फेज इनटू लिक्विड फेज। कंडेंसेशन में हम लोग जो है गैस फेज से हम लोग लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन। ये वेपोराइजेशन का क्या है, अपोजिट है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन करने का मतलब है कि जब हम कोई भी, इससे पहले पढ़ रहे थे, जब भी कोई मैटर को हम लोग गर्म करते थे तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता था, फिर लिक्विड से गैस में। लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा नहीं है। सब्लिमेशन में सॉलिड जो है वो डायरेक्ट एक स्टेज छोड़कर, यानी लिक्विड को छोड़ करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कपूर, हम लोग घरों में जो कपूर यूज करते हैं पूजा के लिए, वो कपूर देखना कि कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना होकर के डायरेक्ट वाष्प गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका और भी कई एग्जाम्पल है। मैटर, मैटर को हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्योर और इम्प्योर, प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड। फिर एलिमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। प्योर सबस्टांस क्या होते हैं? तो प्योर सबस्टांस इज अ सिंगल काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल चेंज। मीन्स एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, प्योर सबस्टांस जो होता है वो सिंगल काइंड ऑफ मैटर से बना होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लोग और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब प्योर सबस्टांस के उदाहरण है। इम्प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सबस्टांस मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। और प्योर सबस्टांस में जो था वो सिंगल काइंड ऑफ मैटर था, लेकिन इम्प्योर में जो है सिंगल नहीं होगा, इसमें डबल, दो या दो से अधिक जो प्योर सबस्टांस मिल करके इम्प्योर सबस्टांस बनाएंगे। दे में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। डैट इज देयर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क, दे आर ऑल मिक्सचर। एग्जाम्पल में एयर हो गया, वाटर हो गया, etc। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इम्प्योर सबस्टांस में हम लोग क्या करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे और पानी में क्या करेंगे, एक चम्मच या दो चम्मच चीनी मिला देंगे और पानी में जो है चीनी घुल जाएगा, और दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो उसमें पानी में जो है वो चीनी दिखाई नहीं देता है, इसको हम लोग होमोजीनियस सबस्टांस कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर अगर वही पानी में अगर सैंड का कुछ टुकड़ा डाल दिया जाए, सैंड मिला दिया जाए, तो सैंड का टुकड़ा धीरे नीचे जाकर गिलास के पेंदी में बैठ जाएगा। उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि वो बालू के कण दिखाई देते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सबस्टांस। तो इम्प्योर में जो होगा वो होमोजीनियस भी होगा और हेट्रोजीनियस भी होगा। अब एलिमेंट क्या होते हैं? अ केमिकल एलिमेंट इज अ केमिकल सबस्टांस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सबस्टांस। एलिमेंट, एलिमेंट मतलब होता है तत्व। तो तत्व जो है एक ऐसा सबस्टांस होता है जिसको हम लोग और भी पार्ट में, मतलब छोटे फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, एक्सेट्रा। कंपाउंड, अ कंपाउंड इज अ केमिकल सबस्टांस composed of identical molecules that are composed of atoms from more than one element held together by chemical bond। कंपाउंड में जो होता है, एलिमेंट में जो होता है जिसको हम लोग सिंपल फॉर्म में यानी कि और भी टुकड़ा में विभाजित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड में जो होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे कि वाटर, वाटर का अगर फॉर्मूला देखें तो H2O होता है, यानी हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम मिल करके जो है वो वाटर का निर्माण करते हैं। इसलिए वाटर जो हो जाएगा वो कंपाउंड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो NO2 में नाइट्रोजन के एक एलिमेंट और ऑक्सीजन के दो एलिमेंट मिल करके जो है वो
कंपाउंड का निर्माण करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका जो सिंबल होता है CO2, यानी कि कार्बन का एक एलिमेंट और ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट मिलकर के जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। चलिए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। केमिकल चेंजेज occur when a substance combine with another to form a new substance is called chemical change। केमिकल चेंज का मतलब हुआ जब कोई पदार्थ यानी जब कोई सबस्टांस जो है मिल करके दूसरा नया सबस्टांस बनाते हैं, उसी को हम लोग केमिकल चेंज बनते हैं। एक सबस्टांस नया सबस्टांस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कोयला तो आप सबने देखा होगा। कोयला को अगर हम जला देते हैं तो कोयला जो पहले सॉलिड रहता है, लेकिन जब उसको बर्न कर दिया जाता है यानी कि जला दिया जाता है तो बाद में जो उसका सिर्फ राख बचता है, राख बचता है, और राख जो होता है वो डस्ट के समान हो जाता है। तो उससे कोयला से जो है एक नया सबस्टांस बना, नया पदार्थ बना। इसलिए बर्निंग ऑफ कोल जो है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। सेकेंड नंबर है बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती। मोमबत्ती को जला देने पे मोमबत्ती के बीच का जो धागा रहता है वो जल जाता है, तो इसलिए सिर्फ उसका अगर उसको बचाया जाए तो सिर्फ उसका मोम बचता है, इसलिए मोमबत्ती भी जो हो जाएगा केमिकल चेंज का उदाहरण है। रस्टिंग ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का जिस पे जंग लग जाता है वो एक नया सबस्टांस का निर्माण करता है, इसलिए रस्टिंग ऑफ मेटल भी एक केमिकल चेंज का उदाहरण है। एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सब जो है केमिकल चेंज के उदाहरण है। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। इससे पहले हम लोग देखा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में जो है एक ओल्ड सबस्टांस जो एक नए सबस्टांस में कन्वर्ट होता है। लेकिन फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस आर चेंज एंड नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। यानी कि भौतिक परिवर्तन में जो होता है एक ओल्ड सबस्टांस जो है एक नए सबस्टांस में कन्वर्ट नहीं होता है, अगर होता भी है तो फिर वो नया सबस्टांस से हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड सबस्टांस को प्राप्त कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इट इज रिवर्सिबल चेंज, एग्जाम्पल बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फिजिकल चेंज को हम लोग रिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक जार है, एक बर्तन में हम लोग देखा सॉलिड वाटर लिया जिसको हम लोग आइस कहते हैं। आइस जो है वो मेल्ट होकर के लिक्विड बना, और फिर लिक्विड से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइस बना सकते हैं, इसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन इससे पहले जो केमिकल चेंज देखा उसमें जो हम लोग मान लीजिए कोयला को हम लोग जला दिए, कोयला से राख बन गया, फिर राख से हम लोग कोयला नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो जो है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, और आइस जो है वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। उसके बाद है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, एनीथिंग इज सेड टू बी मेटल इफ इट है लूस्चर, इट इज मेलिएबल, इट इज डक्टाइल, इट इज सोनरस। मेटल तभी हम उसको बोलेंगे जिसमें लूस्चर हो, जिसमें मेलिएबल हो, जिसमें डक्टाइल हो और सोनरस हो। यानी कि मेटल जिसमें चमक हो, जिसको हम लोग अगर हथौड़ी से उसको पीटे तो वो टूटे नहीं, यानी कि भंगुर न हो। मेटल को हम लोग लंबा तार बना सकते हैं और खींचने पर वो टूटे नहीं। ये सब मेटल के कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं मेटल कौन कौन से हैं। ब्रॉन्ज हो गया, स्टील, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, ये सब मेटल के कुछ एग्जाम्पल है। अब है नॉन मेटल। मेटल का अपोजिट होगा नॉन मेटल। Non-metal and not sonorous are poor conductor of heat and electricity. Example of non-metal are sulfur, carbon. Non-metal जो होता है वो मेटल का अपोजिट होता है, यानी कि मेटल में जो है वो सोनरस है, मिलिएबल है, डक्टाइल है, लेकिन नॉन मेटल जो है सोनरस नहीं होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नॉन मेटल में अगर इलेक्ट्रिक पास किया जाए और हीट दिया जाए तो वो उसमें से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे पास नहीं होता है।
जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल है। मिक्सचर यानी कि मिश्रण क्या है, तो मिश्रण का एग्जांपल बहुत सारे हैं। हम लोग भुजिया खाते हैं, दुकान से जा कर के कुछ भुजिया खरीद लीजिए, उसमें देखिएगा बादाम भी रहता है, काजू भी रहता है, नमकीन भी रहता है। तो ये सब मिक्सचर के उदाहरण, मतलब एक से अधिक पदार्थ मिल करके क्या करते हैं, मिश्रण का, मिक्सचर का निर्माण करते हैं। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल सबस्टांस विच आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। A mixture is the physical combination of two or more substances in which the identities are retained and are mixed in the form of solution, suspension and collide। कहने मिक्सचर जो होगा वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर के बना होगा, लेकिन वो मिक्सचर जो सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोलाइड भी हो सकता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। एलॉयज क्या होते हैं? अ मेटल एलॉय इज ए सब्सटेंस डेट कंबाइंड मोर देन वन मेटल। जिस भी सब्सटेंस में एक से अधिक मेटल मिक्स होते हैं उसको हम लोग एलॉयज कहते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग सोना, जिसको हम लोग आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं, तो शुद्ध सोना जो होता है, प्योर जो गोल्ड होता है, वो 24 कैरेट का होता है। कैरेट क्या होता है? तो कैरेट जो होता है वो गोल्ड को प्योरिटी मापने का एक क्या है, तरीका है। 24 कैरेट का गोल्ड होता है, तो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है बहुत ही मुलायम होता है। अगर 24 कैरेट गोल्ड का अगर आभूषण बनाया जाए तो वो तुरंत ही क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन वही 24 कैरेट गोल्ड में कुछ हम लोग मिक्स्ड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसका आभूषण बनाते हैं, तो वो आभूषण जो हो जाएगा वो एलॉय का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ब्रास, तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ टू मेटल। ब्रास में जो होता है वो कॉपर भी मिक्स होता है और जिंक भी मिक्स होता है। समझ गए? अब होमोजीनियस सबस्टांस। होमोजीनियस सबस्टांस क्या होते हैं, तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक गिलास लिए, गिलास में हम लोग क्या किए, पानी लिए और पानी में कुछ शुगर यानी कि चीनी मिला दिए। कुछ देर बाद जो है वो शुगर जो है इसमें दिखाई नहीं देता, यानी कि जिस भी सबस्टांस में अगर दो सबस्टांस को मिक्स करते हैं तो एक सबस्टांस जो दूसरे सबस्टांस में घुल जाए, मिल जाए, उसी को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। A homogeneous mixture is a mixture of substance blended so thoroughly that you cannot see individual substance। इसमें हम लोग एक सबस्टांस को नहीं देख पाते हैं, इसी को हम लोग होमोजीनियस सबस्टांस कहते हैं। हेट्रोजीनियस सबस्टांस क्या होते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर दिस इज a type of mixture in which all the components are completely mixed and all the particles can be seen under microscope। लेकिन हेट्रोजीनियस में जो होता है अगर दो सबस्टांस को मिक्स करें, दोनों सबस्टांस जो है उसमें दिखाई देते हैं, इसी को हम लोग हेट्रोजीनियस सबस्टांस कहते हैं। जैसे कि वाटर और वाइल को मिक्स किए तो वाइल ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा और वाटर नीचे दिखाई देगा। एटम्स, परमाणु क्या होते हैं? एन एटम इज अ पार्टिकल दैट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सराउंडेड बाय एक। एटम जो है एक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ से घिरा होता है, इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ से घिरा होता है, और इसके सेंटर न्यूक्लियस में जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसी को हम लोग एटम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और मॉलिक्यूल्स क्या है, तो अ मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम। एटम और सिंगल एलिमेंट था, और मॉलिक्यूल जो हो जाएगा दो और दो से अधिक एटम मिल करके क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल में वाटर जो जिसका सिंबल होता है H2O, यानी हाइड्रोजन के एक और एक दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिल करके वाटर का निर्माण करते हैं। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम मिल करके जो है अमोनिया का निर्माण करते हैं। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। मीथेन CH4, कार्बन के एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम, ये सब आप लोग याद कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल, मीथेन का, अमोनिया का और वाटर का।
ये सब जो है मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल है। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस चैप्टर के मैटर एंड इट्स नेचर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखें।